अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अहलुल हदीस कॉन्फ्रेंस के स्टेज से किताब सुन्नत का पैगाम और दावत आप गोशगुजार फरमा रहे हैं। हमारी दावत, हमारा पैगाम ऐन वही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को ईमान के लिए, इस्लाम के लिए दिया। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होने वाली अहलुल हदीस की कॉन्फ्रेंसेस, उनके पैगाम का निचोड़ रखने लगा हूं। सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा, दिल को लगे लीजिएगा, अपनाइएगा, जिंदगी का हिस्सा बनाइएगा। समझ से बालातर हो तो जनाब की मर्जी। हमारी दावत में अकायद के अंदर सबसे पहला अकीदा जो हमारी जिंदगी और बंदगी की बुनियाद और असास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माओ सिफात, मालिक के तसर्रुफात और उलूहियत में कायनात की कोई दूसरी चीज शरीक नहीं है। वो अकेला है, यकता है, वहदहू ला शरीक है। कायनात के सारे खजाने उसी के हैं। हर चीज को बनाने वाला कादिर मुतलक वही है। खुशी हो या गमी हो, दुख हो या दर्द हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ। दुनिया में कोई भी जरूरत पड़े तो रब को पुकारिए, अपना सर रब के दर पे रखिए, जब भी साई कीजिए तो उसी के सामने। हजरात, दूसरे नंबर पे हमारी कॉन्फ्रेंसेस, हमारे इज्तिमाआत और खिताबात, उनका उन्वान खालिसतन अकीदे के दूसरे पहलू में यह है कि अल्लाह के मलाइका अनगिनत, बेशुमार, ताकतें इतनी कि एक फूंक मारे तो पूरी दुनिया को हिला के रख दें, पहाड़ रूई बन जाए, जमीन की हर चीज बिखर जाए, सितारे झड़ जाएं, लेकिन जिस चीज को अमानत बना के रब ने भेजा वो जिब्रील अमीन के थ्रू से वही है। वही का अकीदा, यही हमारा मौजू और उन्वान रहता है कि लोगों, अर्शे बरी से अहले ज़मीं के लिए जो हिदायत आई है उसे बजरिया वही लीजिए, और याद रहे कि ये वही किसी अपने बनाए हुए जाली मनगढ़ंत फरिश्तों की नहीं, किसी टीची नामी या इस तरह के और अफराद की नहीं, बल्कि नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिसे जिब्रील अमीन लेके आए, वो वाली वही, वो किताबुल्लाह की शक्ल में हो, वो नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अक़वाल और अहादीस या आपके कौल फेल और अमल या तकरीर से जुड़ी हो, तो वो वही हमारे माथे का झूमर, हमारी जिंदगी का हिस्सा,
और हमारी ईमानियात की असास और बुनियाद और हमारा बदीही और बुनियादी अकीदा है। हमारी दावत का तीसरा नुक्ता, आसमान से जितनी भी किताबें निसाब बन के उतरी बरहक हैं, तौरात हो या ज़बूर, इंजील हो या सहीफे, लेकिन खातमुल कुतुब अल्लाह ने कुरान मजीद को बनाया है। हमारा जदीद सिलेबस, न्यू सिलेबस वो कुरान मजीद है। पहली किताबें उतरी बरहक हैं, पहले लोगों को उससे अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई, अल्लाह ने उनके आमाल कबूल किए, जिंदगी के अहकाम उसके मुताबिक उन्होंने गुजारी अपनी जिंदगी। मगर आज के इस दौर में पूरी रूए जमीन पे कोई बंदा या बशर कहे कि मेरे पास तौरात है या इंजील है या अनाजील अरबा है या मेरे पास कोई ज़बूर या तालमूद या कोई और सहीफे हैं, हम कहेंगे अपने दौर में बरहक। मगर आज ये सिलेबस ओल्ड हो चुका, नहीं चलेगा। ईमान की मार्केट के अंदर, इंसानियत की मंडी के अंदर इस दुनिया पे अगर चलना है तो रब के कुरान ने, उसी की हम दावत पेश करते हैं और लोगों को किताबुल्लाह के साथ जोड़ते हैं। अलहम्द से लेके वन्नास तक मानी को, मफाहीम व मतालिब को, आयात बैयनात को लोगों को उनके साथ जो है जोड़ के किताबुल्लाह का फहम देते हैं। और यही अहलुल हदीस का मनहज है। हजरात, चौथे नंबर पे बड़े बड़े अंबिया रहनुमाई के लिए आए। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। मगर ये सारे असातिज़ा वक्त के साथ रिटायर्ड हुए, नबूवतें मिली, आए और चले गए। हाजिर सर्वस नबूवत आसमान से अर्श बरी से अगर अल्लाह ने किसी को ये ताज पहनाया है तो वो खातमुन नबीयीन, खत्मे नबूवत के सरताज, मेरे और आपके महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी सारी दावतों का महवर मरकज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपकी बात, आपकी शमाइल, आपकी आदात, आपकी सिफात, आपकी मोहब्बतें, आपका उसवा, आपका कुदवा, आपकी सीरत तैयबा और आपकी तकरीरात, आपके अमालो अफ़आल, यही हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मराकिज़ से, हमारी मसाजिद से, हमारी कॉन्फ्रेंसेस से अगर आवाज उठती है तो इसी अकीदे की और दावत दी जाती है तो इसी अकीदे की। हजरात, 5वें नंबर पे हमारा अकीदा, अकीदा वफात है कि इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सबको फना है। जो पैदा हुआ है उसने मौत से हमकिनार होना है। अंबिया का मुआमला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिक्का मनवाया। दुनिया कह रही थी अंबिया को वफात नहीं है, मौत का लफ्ज गुस्ताखी है, उनके मरने की बात करना गलत है, उन्हें मुर्दा कहना ज्यादती है। लेकिन ये अहलुल हदीस की दावत और पैगाम का नतीजा है कि फाजिल बरेलवी आला हजरत, जिनके तर्जमे को दुनिया ने सबसे बाअदब तर्जमा माना, उनके अपने कलम से कंजुल ईमान के अंदर कुल्लु मन अलैहा फान में फना का अकीदा और कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, कुरान में 3 मर्तबा इन आयात और इनका तर्जमा मौत के साथ अंबिया के लिए। याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, इद हदर याकूब अल मौत के जिक्र में मौत तर्जमा करना पड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, मौत का अकीदा देना पड़ा। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ममाती में तर्जमा मरना करना पड़ा। और जब तज़किरा आया जिन्हें यहूदियों ने, जिनको अल्लाह का बेटा कहा था, उज़ैर अलैहिस्सलाम, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, आला हजरत फाजिल बरेलवी को इस बाअदब कलम से बाअदब लफ्ज लिखना पड़ा। अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। अहलुल हदीस तुम्हें मुबारक हो। वो चीजें जिन्हें दुनिया महफिल में, स्टेज पर, कॉन्फ्रेंसेस में नहीं मान रही थी, मगर घर की किताबों में, अपनी तहरीरों में, बाअदब तर्जुमों में, अपनी कलम की नोक से
अपने ही उनके मकतबों ने शाये किया। जियाउल कुरान पब्लिकेशन है और उसी का छपा हुआ कंजुल ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर कहते हैं कि जुबान तेरी होती है, अकीदा मेरा होता है, कलम तेरा होता है, अकीदा मेरा होता है, तहरीरें तेरी होती हैं, अकीदा मेरा होता है। दुनिया कहती है कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हम कहते हैं जनाब नहीं 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 नहीं, हक वो है जो तेरे घर में भी बोले, मस्जिद और मिंबर और मेहराब में भी बोले, तेरी किताबों में भी बोले, तेरी बड़ी बड़ी जनाबों में भी बोले। और हमारी दावत का छठा महवर और मरकज तकदीर है। दो लफ्जों में समझिए, तदबीरें इंसान बड़ी करता है मगर कच्ची पेंसिलों की तहरीरें हैं। तदबीर कर रहे होते हैं, तकदीर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अगर बका है तो रब की तकदीर को, गलबा है तो रब की तकदीर को। इंसान लाख फैसले कर ले, जनाबे अली अल मुर्तजा कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, तदबीरें अली की थी, बड़ी जबरदस्त लाजवाब थी, लेकिन रब की तकदीरें जब गालिब आई, अली को पता चला कि वहुल अलीयुल अज़ीम, मेरा रब जो है वही असल अज़मतों का मालिक, वही कारसाज, वही अला कुल्ली शैइन कदीर। हजरात, हमारी दावत का दूसरा महवर जो शुरू होता है वो इस्लामियात का, वो इबादात का, वो अमली शहादतों का, वो अमाल का। अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, अहलुल हदीस में हजारों गलतियां भी हों, फरिश्ते नहीं हैं, इंसान है। शहादत, शहादतैन सारी दुनिया पढ़ती है, जुबान से कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं। लेकिन लोगों सुनिए, फिर सुनिए, बार बार सुनिए, बेशुमार मर्तबा सुनिए, फिर चेक कीजिए। पूरी रूए जमीन पे सिर्फ एक वहाबी दिखा दो, हो वहाबी, हो अहलुल हदीस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कभी किसी चौखट पे, किसी मिजार पे, किसी दरबार पे, किसी सरकार के ऊंचे शिमले को देख के, लंबी दाढ़ी को देख के इसने कभी अपना सर उसके दर पे रखा हो? एक गवाही पूरी दुनिया में तुम ला दो, स्टेज छोड़ के नीचे मैं उतरता हूं। मसला के हक अहले हदीस। हजरात, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु 2.25 अरब मुसलमानों ने पढ़ा। 7.5 अरब की आबादी की दुनिया, 6.25 अरब के आलम कुफर ने देखा। अशहदु अन्ना मुहम्मदा बोल के अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस ने मुहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम से बढ़ के किसी को हसी माना हो, जमील माना हो, या किसी के चेहरे की तरफ देखा हो, या इमामत को देख के हाथ बैत का आगे बढ़ाया हो। तुझे पैदा करने वाले रब की कसम, मेरा लिहाज न कर, अहलुल हदीस में हजारों कमियां होंगी, मगर इन्होंने किसी और हसीनो जमील को, किसी कद आवर शख्सियत को, किसी साहिब दस्तार को अपना इमाम बनाया हो, एक गवाही ले आ, स्टेज छोड़ो, नहीं मिलेगा। दलील लेनी है तो जरा आगे बढ़। हमने अपने मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर अकीदे का इमाम माना है, अपने मुआमलात का इमाम माना है, तो आ जरा दे। दुनिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े जो है वो मदरसे, और मस्जिदों के पहलुओं में हमारे बड़े खूबसूरत हुजरे, पूरी दुनिया में हसीनो जमील मस्जिदें बनी हुई, गैलरियां। घर में कभी तड़ाक तड़ाक हो जाए, तलाक तलाक का मौका आ जाए, और तू अपने अकीदे के मुताबिक घूमा हो, अपनों को मिला हो, दारुल इफ्ता में किया हो, और बड़े बड़े मुफ्तियों से मुलाकात की हो, मसला रखा हो, और उन्होंने तुझे कोई बात कही हो, हलाले का मशवरा दिया हो, तू पसीने से शराबूर हो गया हो। हजरात, पूरी दुनिया को आ गवाह बना, ये है गवाही। एक हवाला तो लेके आ, हालात का मारा हुआ, अपनों का सताया हुआ, और इस अपनी बीवी को किसी और के हवाले करने से पसीने से शराबूर होके तूने मेरे किसी मदरसे का रुख, मेरे किसी दारुल इफ्ता का रुख,
मेरी किसी मस्जिद का रुख किसी खतीब या इमाम को मिला हो, नौजवान खतीब है मेरे पास, हसीनो जमील आइम्मा है मेरे पास, कुर्रा की कसरत है, अल्लाह की शुक्र मेरे पास, इतने हसीनो जमील और जवान, ताकत हम भी रखते हैं, नफ्स हम भी रखते हैं, ख्वाहिशें हम भी रखते हैं, आंख हम भी रखते हैं, जुबान हम भी रखते हैं, मगर कभी मुश्किल तरीन हालात में तू दुश्मन बन के भी जिंदगी गुजारी हो, अपने घर का मसला लेके आया हो और तूने तलाक का मसला छेड़ा हो, मेरे किसी एक भी नौजवान आलिम कारी खतीब या बुजुर्ग ने तुझे हलाले की बात की हो, अल्लाह की कसम एक दफा जहां बैठा है उंगली उठा, मैं स्टेज छोड़, अगर ना मिले गवाही ना मिले अशहदु अन्ना मुहम्मदा, अमली कुताइयां बड़ी होंगी लेकिन कभी दीन के नाम पे हमने तेरी इज्जत को भी देखना गवारा नहीं किया। जो तेरी इज्जत का इतना मुहाफिज है, सोच वो तेरी दुनिया और आखिरत का कितना बड़ा कदर था। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है, हमारी दावत का मजाक उड़ाया होगा, बातें की होंगी, तूने बड़ी बड़ी गालियां दी होंगी, तूने इस दावत के ऊपर उंगलियां उठाई होंगी और बहुत कुछ इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया होगा, लेकिन कभी तन्हाई में सोचना वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। आ जरा मेरी दावत में नमाज को पढ़। हमने कभी भी अपने बड़े बड़े वलियों के होते हुए, बुजुर्गों के होते हुए, मेरे पास कितने बुजुर्ग हैं, अगर तू जिंदगी में कभी पूछना चाहे तो मिल लेना, मैं तुझे लिस्ट दूं पूरी जिंदगी अगर जो बाकी है, अगर अल्लाह ने वो 30-40 साल की भी रखी हो, निस्फ सदी भी मिल जाए तो मेरे बुजुर्गों की अजमत का तज़किरा खत्म ना हो। और वो औलिया जिनकी शर्त रब ने रखी, हर शर्त को पूरा करने वाले, मगर हमने कभी भी नमाज में उनको आइडियल बना के उनके नाम पे नमाज का नाम नहीं रखा। हमने नमाज पढ़ी तो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली को सुन के, हमने अगर हाथ उठाए तो महबूब को उसवा मान के, हमने सना पढ़ी तो महबूब को उसवा मान के, लोगों फातिहा पढ़ी अपनी मर्जियों से नहीं, मोहम्मद करीम को इमाम नमाज मान के, हमने आमीन कही पैगंबर को इमाम नमाज मान के, हमने रुकू के जाते और उठते रफुल यदैन की तो हमारी मर्जियों से नहीं, पैगंबर को जो है वो अपना इमाम मान के, सजदों के दरमियान बैठे, सजदों के बाद बैठे, लोगों तशहुद में बैठे, उंगली यूं करके हिलाई या यूं दायरा बना के रखी, या हमने 53 का इशारा बनाया, हम इसको हिलाते रहे, या हमने इसको इशारे से एक जगह रोका, या हमने इसको झुकाया, ये जात की मर्जियां नहीं, ये नमाज के इमाम का मसला है। फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा। तूने कभी पैगंबर की अदा को देखा होता? लोगों सारी दुनिया ज़कात के मसाइल बना के फिरती रही, हमने ज़कात का इमाम माना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माना। हजरात इबादात में अगर रोजा आया, यारों ने बड़ी एहतियातें की, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, हमारे महबूब ने जब कहा इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना फ़क़द अफ़तर अस-साइम, जैसे स्कूल में छुट्टी की घंटी बज जाए, बच्चे मोहब्बतों से, प्यार और अकीदत से, खुशी में नढाल होके कहते हैं छुट्टी। ये अहलुल हदीस है इस धरती पे, जिन्होंने उधर सूरज गुरूब हुआ, अजान के बोल शुरू हुए और कहा ज़हब अज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। छुट्टी ला, कभी ये मेयार लेके आ फिर मेयार देख, सारी दुनिया अजानें देती है, फजर की अजानें आम दिनों में हमसे आधा घंटा बाद, लेकिन जब रमजान आए हमसे पहले 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले एहतियात में ऐसे हजरात ये कर लें वो कर लें, खाना पीना बंद कर दें। जा चेक कर मेरी मस्जिदों की 12 महीने अजान पे तू रोजा रख भी सकता है, रोजा खोल भी सकता है। मेयारे रोजा बनाया, वक़्त का मेयार बनाया,
और कैलेंडर का इमाम बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आज जरा मेरे हज में देख, मेरे तलबिये में देख, हमारी दावत में देख, सारी दुनिया ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नीली छत के नीचे अहलुल हदीस है कि इन्हों में मनवाया तो कैसे मनवाया। लोग मजाक समझ लेते हैं, मजाक नहीं। ये फैसलाबाद से कराची की फ्लाइट है, मेरे पीछे एक अम्मा है, अम्मा की जुबान पे अपनी सादी पंजाबी मुकामी लबो लहजे में तलबिया की आवाज निकलती है, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। मैं पीछे मुड़ के कहता हूं मां जी ये क्या? पुत उम्रे पे चली है। मां जी उम्रे पे जा रहे हो तो ये क्या पढ़ रहे हो? बेटा तलबी, तलबिया कहना भी नहीं आता, तलबी। मैंने कहा मां जी भुल गए, पढ़ी दा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ते मैनू कहंदी पुत मैं एडी भी भोली नहीं, अनपढ़ हां, पर ये धरने च पढ़ी दा जिथे मैं चली हां उत्थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मेरी दावत और मेरे पैगाम का नतीजा है। तेरे लिए मेहरबान बन के, कदरदान बन के, मुखलिस बन के, बाजारों के अंदर, शहरों के अंदर, देहातों के अंदर, सड़कों के ऊपर, चौक चौराहों में हमने आपको खबर दी तो ऐसे नहीं हुआ। ये इसमें सदियां लगी हैं, उम्रें लगी हैं, मेहनतें लगी हैं, लोगों हक के इजहार लगे हैं, हक के प्रचार लगे हैं। और सुनिए सारी दुनिया तसव्वुफ में गुम होकर जब कह रही थी वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद और हुलूल की बातें कर रही थी, हमने कहा एहसान की बातें करो। जब दुनिया रहबानियत की बातें कर रही थी हमने कहा ज़ुहद की बात करो। हाँ अंताबुद रब्बका कअन्नका तरा, इबादत कर यूं कि रब को सामने देख रहा है, जिंदगी गुजार यूं कि रब को सामने देख रहा है। और अकीदे के साथ जुड़ के लेकिन खुद को रब में, रब को खुद में डाल के वहदतुल वजूद, एक वजूद करके, कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया ये कह के, अनल हक कह के, सूलियों पे चढ़ने की बातें करके, ये कुफर और हफवात जो है इनको जिक्र करके अगर अकीदे को कोई खराब कर रहा होता है, अहलुल हदीस कुल हुवल्लाहु अहद कह के ये दुनिया में तौहीद और हक और एहसान का प्रचार कर रहा होता है। लोगों सुनिए, बात को सारे खुलासे में समेट के कूजे में दरिया बंद करना चाहता हूं। बंद ना हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आप जितने दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, अल्लाह आपका सुनना कबूल करे, हमारा सुनाना कबूल करे, अल्लाह फिर अमल की तौफीक भी अता कर दे। लोगों हमने हुकूकुल इबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमली कमी कोताही अपनी जगह। हमने अगर हुकूक वालिदैन में माँ बाप का जिक्र किया है तो औलाद के हुकूक को भी टच किया है। हमने अगर शौहर का तस्करा किया है तो बीवी के हुकूक को भी बयान किया है। अगर अम्मा की बात करी है तो अब्बा जी के भी तस्करे छेड़े हैं। हमने शागिर्द के हुकूक रखे हैं तो उस्ताद के हुकूक की बात की है। और इन हुकूक का खुलासा मेरे मुस्तफा ने दो लफ्जों में निकाल के रख दिया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। तुझसे छोटा है तो प्यार और शफकत का इजहार कर, हुकूक अदा कर, तेरे बराबर का है हसद न कर, हसद की आग में नहीं जल, कुर्बानी और इशार का मुआमला कर। अगर तुझसे बड़ा आ गया है, वो बड़ा किसी मुजरिम का हो, वो बड़ा किसी काफिर का हो, वो बड़ा किसी यहूदी का हो, मेरे महबूब ने सबक सिखाया। जहरी दुनिया का अदब व एहतराम चलेगा, लेकिन बात शिरक और कुफर की करे फिर कोई भी हो, फिर लिहाज नहीं है। हाँ हाँ याद रखिए, फतेह मक्का के मौका पे मेरे महबूब ने कह दिया था, जो मेरे रब के घर में दाखिल हो जाए कुछ नहीं कहना, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए कुछ नहीं कहना, जो अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले कुछ नहीं कहना। हजरात बड़ों के लिहाज को जैसे मेरे मुस्तफा ने एक इत्तेदाल और तवाजुन से पेश किया, मसला भी बयान कर दिया, अदब भी दे दिया, बड़ों को वकार देना, बराबर वालों के लिए कुर्बानी इशार करना,
छोटों को प्यार दे करके इस दुनिया की सोसाइटी और मुआशरे की इस्लाह के साथ चलना। और हजरात अदब और एहतराम के दायरे में रह के गाली का जवाब गाली से नहीं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, जुर्म का जवाब जुर्म से नहीं, क्योंकि गंदगी को कभी गंदगी से धोया नहीं जा सकता। ये दीन है सारा, ये ईमान और इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। यही मसलक के अहलुल हदीस है, यही हमारी दावत है। इसीलिए हम बुलाते हुए कहते हैं, बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे, किनारे किनारे मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।